नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा में उतरते हैं जिसे हम एक बिल्कुल नए और दिलचस्प अंदाज में समझेंगे। तो ये कहानी है एक ऐसे प्यार की, एक ऐसे जुनून की, जिसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि सोचिए पूरे ब्रह्मांड को उसकी जरूरत आन पड़ी। अच्छा, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत किसी एक इंसान से नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक प्रॉब्लम से होती है, जिससे पूरा ब्रह्मांड जूझ रहा था। असल में सारे देवता ये बात जानते थे कि दुनिया का बिगड़ा हुआ संतुलन सिर्फ एक ही तरीके से ठीक हो सकता है, एक दिव्य विवाह से। सिर्फ इसी तरह उन ताकतवर राक्षसों को हराया जा सकता था जो हर तरफ तबाही मचा रहे थे। तो इसके लिए महान देवता ब्रह्मा ने खुद देवी दुर्गा से प्रार्थना की कि वो धरती पर जन्म लें। मतलब उनका भाग्य तो पहले से ही लिखा जा चुका था। उन्हें बनना था रुद्रा, यानी भगवान शिव की पत्नी। और फिर वही दिव्य इच्छा, वही शक्ति जमीन पर उतरी, महान राजा दक्ष की बेटी के रूप में। और जैसे जैसे वो बड़ी हुई, राजकुमारी सती के मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। और ये कोई मामूली ख्वाहिश नहीं थी, नहीं, ये एक मजबूत इरादा था, एक ऐसा संकल्प जो हर गुजरते दिन के साथ और पक्का होता जा रहा था। तो फिर अपनी माँ से इजाज़त लेकर सती ने अपनी भक्ति की एक बहुत ही अनोखी, एक निजी यात्रा शुरू की। अब सवाल ये उठता है कि खुद एक देवी को सारे तपस्वियों के स्वामी भगवान शिव का दिल जीतने के लिए आखिर क्या करना पड़ा होगा? जवाब है एक बहुत ही कठिन तपस्या। उनकी भक्ति सिर्फ मन में नहीं थी, वो उनके हर काम में दिखाई देती थी। वो हर रोज गुड़ और तिल वाले चावल, बेल का फल और पत्ते, पलाश और दमन के फूल, पवित्र धागे और कपड़े, ये सब चढ़ाती थीं। अपने खाने पीने पर उनका पूरा कंट्रोल था और वो लगातार तरह तरह के मंत्रों का जाप करती रहती थीं। मतलब जबरदस्त अनुशासन था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनकी ये तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रहीं, वो ज्ञानी ऋषियों के स्तर तक पहुंच गईं। उनकी साधना ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। तो एक तरफ तो सती अपनी तपस्या में लगी थीं और दूसरी तरफ देवताओं को पता था कि अब उन्हें भी अपनी बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचानी ही होगी। तो ब्रह्मा और विष्णु खुद शिव के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करना शुरू किया। मतलब उनकी तारीफ में शक्तिशाली भजन गाने लगे। शुरुआत की उनके विशाल निराकार रूप की प्रशंसा से। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं विरोधाभासी बात कही। सोचिए, वो उस भगवान से शादी करने के लिए कह रहे थे जो खुद मोक्ष के स्वामी हैं, जिन्हें सिर्फ दुनियादारी छोड़कर ही पाया जा सकता है। मतलब वैराग्य के मालिक को संसार से जोड़ने की गुजारिश, ये थी उनकी सबसे बड़ी चुनौती। तो ब्रह्मा ने शिव को उनका ही वादा याद दिलाया कि वो दुनिया की भलाई के लिए शादी करेंगे। आखिरकार शिव मान तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए कुछ बहुत साफ और कड़ी शर्तें रख दी। उनकी शर्तें एकदम सीधी थीं। पहली, जब मैं योग करूं तो वो भी एक योगिनी हो। दूसरी, जब मैं प्रेम में हूं तो वो एक प्यार करने वाली स्त्री हो। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, अगर उसने कभी भी मुझ पर शक किया तो मैं उसे उसी पल छोड़ दूंगा। मतलब उनके साथी को उनके दोनों रूपों को समझना था और उन पर अटूट विश्वास रखना था। और तभी देवताओं ने बताया कि इन सारी शर्तों को पूरा करने वाली एक देवी पहले से मौजूद है, सती, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं। तो जैसे ही सती ने अपने पवित्र नंदाव्रत पूरे किए और ध्यान में लीन थीं, अचानक भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हो गए। ये वही पल था जिसका सती को इंतजार था, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था। अब भगवान को अपने सामने देखकर वो शर्म से भर गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके वो वरदान मांगना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी। लेकिन शिव ने उन्हें अपनी बात खत्म करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने तुरंत कहा, तुम मेरी पत्नी बनो। जो इच्छा सती के मन में थी वो उन्होंने बिना कहे ही पूरी कर दी। तो बस इसके बाद जो हुआ वो था एक दिव्य मिलन। चलिए अब उस शानदार उत्सव की तरफ चलते हैं। शादी का दिन था, चैत्र महीने का 13वां दिन। भगवान शिव की शानदार बारात निकली। उनका तपस्वी रूप सुंदर गहनों में बदल गया। राजा दक्ष ने खुशी खुशी शिव, विष्णु और सभी देवताओं का स्वागत किया। खुद ब्रह्मा जी ने शादी के सारे रीति रिवाज करवाए और फिर दक्ष ने अपनी बेटी सती का हाथ शिव के हाथ में दे दिया। शादी के बाद शिव और उनकी नई पत्नी सती हिमालय की चोटियों की ओर चले गए। मतलब
ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो एक ऐसा भव्य उत्सव था जिसने न सिर्फ दो लोगों को बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ताकतों को एक कर दिया। और जाते जाते एक आखिरी आशीर्वाद के तौर पर शिव ने अपनी एक छवि शादी की वेदी पर छोड़ दी ताकि सब उसकी पूजा कर सके। उनके इस काम ने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिया, एक ऐसी जगह जो सती की भक्ति और उनके दिव्य मिलन की ताकत की गवाह है। तो सती की भक्ति की यात्रा तो कामयाब हो गई, लेकिन ये इस महागाथा की सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल ये है कि जब देवताओं को भी झुका देने वाला इतना शक्तिशाली प्रेम इस इंसानी दुनिया की कसौटी पर कसा जाता है तो क्या होता है।